हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है दोस्तों, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। इससे पहले हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था दोस्तों, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स था, जिसमें हम लोगों ने आकृति को देखकर बताया कि उस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, वो मैंने निकालना बता दिया था आप लोग को। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स ये हमारा पार्ट 1 था। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, जिसमें हम लोगों ने आकृति को देखकर बताया कि उस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, उस फिगर को देख करके हम लोगों ने काउंट ऑफ स्क्वायर सीखा। ठीक है, उसके बाद हमारा काउंट ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स है, जिसमें हम लोगों ने आयतों के बारे में गणना की। तो आयत कितने होते हैं उस फिगर में, वो मैंने निकाला। फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ सर्कल्स है, जिसमें हम लोगों ने फिगर में काउंटिंग ऑफ सर्कल, मतलब हम लोगों ने सर्कल को गिना, वृत्त को गिना, गोला को गिना, जो कहो। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ सर्कल को मैंने सीख लिया। फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, साइलेंट लाइन, हर एक लाइन के बारे में पढ़ा। तो हमारा ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 5 तक पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो जाकर के सबसे पहले देख लो। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पहले आप वहां पे जाकर देख लो, क्योंकि कोई भी टॉपिक को सीक्वेंस वाइज पढ़ने का मजा अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स होने वाला है, जो बिल्कुल शानदार होने वाला है। और जो ट्रिक मैं यहाँ बताने वाला हूँ बिल्कुल रामबाण है। जो भी प्रश्न अगर आप एग्जाम में छप जाते हैं अगर काउंटिंग ऑफ फिगर से, उम्मीद दिलाता हूं एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर से बिल्कुल आज हमारा जो नया टॉपिक है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ क्यूब्स जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं दोस्तों कि क्यूब्स कैसा होता है। आप लोग क्यूब्स देखे हो, ठीक है, क्यूब्स को किस प्रकार से आप बनाते हो ये देखो। सबसे पहले आप एक बॉक्स पार लो, ये करो। ठीक है, ये तो आप लोग को करने आता ही है, ये काउंटिंग ऑफ क्यूब्स है। ठीक है, अब ऐसा ही आकृति आप लोगों को यहां ढूंढना है और यहां पे ढूंढ कर करके गिन करके आपको काउंटिंग ऑफ क्यूब्स निकाल देना है। बिल्कुल आसान है। तो ये जब ऐसा फिगर अगर आपको आएगा ना, तो आप इसमें क्या करो, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट का इस्तेमाल करो। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का इस्तेमाल करो जब ऐसा फिगर हो और आपको कह दे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए। क्या करना है, काउंट करो ना। पहले लेंथ कर लेते हैं, लंबाई का, तो 1 2 3 4 तक गया लेंथ। फिर अगर हाइट का बात करें तो 1 तो है ही, 2 3 4। ठीक है, अब हम चौड़ाई की बात करें तो 1 2 3 4। हर एक लंबाई भी 4 तक, चौड़ाई भी 4 तक गया, ऊंचाई भी 4 तक गया। तो लंबाई हमारा 4 तक गया, ठीक है, चौड़ाई हमारा 4 तक गया, ये भी सही है, हाइट भी हमारा 4 तक गया। सबको गुना कर दो दोस्तों, 4 4 16, 16 4 64, यानी इस फिगर में हमारा 64 जो होंगे हमारे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स होंगे। ठीक है, इसमें घनों की संख्या कितनी होगी, 64। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट का इस्तेमाल करो, आपसे बन जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर, अच्छे अच्छे लेवल पर, और मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं एकदम रामबाण, कि अब जो है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे। बस इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, आपका पूरा का पूरा जो है आंसर बन सही होगा। ठीक है, अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल आप करोगे तो। अब देखिए हमारा इस ट्रिक क्या है, यह ट्रिक क्या है, तो आप इस्तेमाल करना कौन सा, तो फ्लोर। ठीक है, फ्लोर ट्रिक इस्तेमाल करिए। फ्लोर ट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं मंजिल ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कोई भी काउंटिंग ऑफ क्यूब्स का क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। तो मंजिल आप जानते हो दोस्तों किसको कहते हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे आप घर बनाए हो, आप कौन से तल्ले पर रहते हो, आपको तो पता होगा ना। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो इसको हम लोग एक तल्ला कहेंगे। इसके ऊपर एक और बना देंगे तो ये हमारा सेकेंड तल्ला होगा, फ्लोर बाय फ्लोर उठा रहे हैं। फिर उसके ऊपर बना देंगे, ये हमारा थर्ड, फिर ऊपर बनाएंगे 4। तो इसी प्रकार से काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में काउंट करना है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में क्या करना है, काउंट करना। तो 1 2 3 4 जितने फ्लोर बनाओगे उतने फ्लोर को आप काउंट कर लोगे। सही है।
अब ये फिगर है दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ जो ऊपर में, ठीक है, ये ऊपर वाला जो आपका बॉक्स दिख रहा है, ऊपर वाला क्यूब्स दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे भी क्यूब्स होंगे, वो हाइड है, ठीक है, हाइड है, छिपा हुआ है, बट आपको बताना है इसके नीचे भी क्यूब्स होंगे। अब ये जो दो रखा, क्योंकि ये हवा में तो नहीं ना होगा दोस्तों, क्योंकि आप बताओ कि आप क्या कोई फ्लोर डायरेक्ट बना सकते हो 3 तल्ला? जब तक सेकेंड तल्ला नहीं बनेगा, सेकेंड फ्लोर नहीं बनेगा, फर्स्ट फ्लोर नहीं बनेगा, आप डायरेक्ट थर्ड फ्लोर बना दोगे? नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए बेस तो चाहिए ना। तो ये जो रखा हुआ है, ये किसी न किसी पे रखा हुआ है, अगर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है, उसको काउंट करके बताना है। तो छोड़ो ये सब मगजमारी जो है, इसको हटाते हैं हम लोग, डायरेक्ट आप फ्लोर का ट्रिक लगाओ और बना लो। फ्लोर ट्रिक क्या कहता है, बस आप क्या करो, फर्स्ट फ्लोर है उसको गिनो। तो ये जो है हमारा बॉक्स फर्स्ट फ्लोर का है, तो हर एक में फर्स्ट ही लिखना है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट ही लिखना, फर्स्ट फ्लोर। नीचे वाला को काउंट कर लो अच्छे से, सभी में क्या आया 1 1 1। अब जब ऊपर चलेंगे तो हम कौन से फ्लोर पे चल रहे हैं, सेकेंड फ्लोर पे चल रहे हैं, तो वहां पे आप काउंट क्या करो 2 2, ठीक है, हर एक जगह, ठीक है, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे भी तो है, तो इसलिए 2 2 कर दिए, ठीक है। उसके ऊपर क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 क्यों किए, एक, क्योंकि हम क्या बताएं, इसके नीचे भी एक बॉक्स है जो हाइड है, आपको दिखा नहीं, एक बॉक्स इसके नीचे, ठीक है, एक बॉक्स इसके नीचे, फिर एक बॉक्स इसके नीचे, इसलिए इसको हम क्या कर दिए 3 कर दिए। तो 1 2 3 हाइड है, तो आप उसको एकदम दिमाग में मत रखो, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो भी फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर तो 1 लिखिए, सेकेंड फ्लोर 2 लिखिए, थर्ड फ्लोर 3 लिखिए। तो फर्स्ट है 1 1 1 हो गया, सेकेंड जाइए 2 2, ऊपर जाइए थर्ड, इसके अलावा और कुछ भी दिखा नहीं। अब बस आप लोग को काउंट करना है, इधर से कितना मिला 1 1 1, मतलब कितना 3 मिल गया, इधर कितना मिला 2 2, तो 2 2 कितना मिल गया 4 मिल गया, इधर कितना मिला अकेला हमारा 3 मिल गया। टोटल को आप ऐड कर दो, 4 3 7, 7 3 10, हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों 10 होगा। सही है। अगर ये फिगर में हमारा काउंटिंग ऑफ क्यूब्स निकलेगा तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर आप सबसे पहले फ्लोरिंग का इस्तेमाल करो तो फर्स्ट है तो फर्स्ट फ्लोर 1 1 1 कर दो, उसके ऊपर चलोगे तो सेकेंड करना पड़ेगा, सेकेंड फ्लोर, फिर उसके ऊपर करना पड़ेगा तो थर्ड, और बस ये टोटल को आपको काउंट कर लेना है, एडिशन कर लेना है, और जो भी एडिशन करके आपका जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमारा जो है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स होगा। सही है दोस्तों, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अभी और भी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एकदम मजेदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल है, फ्लोरिंग का इस्तेमाल करो बना लो, प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो नीचे है ना फर्स्ट फ्लोर है उसको काउंट करो। क्या आपको ये दिखा 1, चलिए, और भी ये फ्लोर दिख रहा है 1, जो ये सब जितना मैं काउंट कर रहा हूं सब फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट ही है ना दोस्तों, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अब 1 1 1 हो गया, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, फर्स्ट फ्लोर हमारा काउंट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड फ्लोर को काउंट करना है, तो चलिए थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ, सेकेंड फ्लोर को काउंट करना है तो 2 2 2, देखिए अच्छे से आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। एक फर्स्ट फ्लोर भी काउंट हो गया, सेकेंड फ्लोर भी काउंट हो गया। अब हमको थर्ड फ्लोर काउंट करना है, तो थर्ड फ्लोर काउंट करते हैं 3 3, थर्ड फ्लोर हो गया, ठीक है। हमारा कौन सा फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर, 3 3, सही है, 3 3 हो गया। अब जब ऊपर चलेंगे तो हमारा कौन सा जाएगा, ये हमारा जाएगा फोर्थ फ्लोर। तो ये जो बिल्डिंग खड़ा है दोस्तों, ये कितने तल्ला का बिल्डिंग है, 4 तल्ला का है, 4 मंजिला है, ठीक है, फोर्थ फ्लोर है। तो इसको अब जितना भी आपका आ गया 1 2 3 4, अब करना क्या है, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स तो कितना आसान है, फ्लोरिंग का काम करिए और बस आप फ्लोर बता दीजिए गिन करके। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या आया आप लोग का 4, ठीक है, सबसे पहले क्या आया 4 आया, ठीक है, तो 4 लिख दिए। फिर उसके बाद 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, 6 लिख दिए। 2 2 4 2 6, ये भी कितना दे दिया, 6 दे दिया, 6 लिख दिए। इधर क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी 6 हो गया। अब सबको जोड़ दो ना, 6 6 12, 6 18, 18 और 4 22,
यानी हमारा जो राइट आंसर होगा 22 होगा। यानी इस फिगर में हमारा काउंटिंग ऑफ क्यूब्स जो निकलेंगे ना दोस्तों वो 22 निकलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आपको काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फ्लोरिंग का इस्तेमाल करो। हमेशा फर्स्ट है तो फर्स्ट फ्लोर ऊपर जाओ, सेकंड फ्लोर ऊपर जाओ, थर्ड फ्लोर ऊपर जाओ, फोर्थ फ्लोर और भी जाना है और भी जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। कोई भी काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में कोई भी प्रश्न आ जाएगा, बस चुटकियों में आप निकाल सकते हो। बस आप लोगों को जो मैंने बताया ट्रिक कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? 22 होगा। अभी हम लोग और भी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत एक से एक प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, इसलिए लाया हूँ दोस्तों कि आप लोग सीखो, अच्छे से सीखो। ठीक है, ये देखिए प्रश्न मजेदार है, एकदम घोंसला टाइप में लग रहा है, नहीं घर ही है, घोंसला नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो बस वही फ्लोरिंग का इस्तेमाल करिए ना। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे फ्लोरिंग का इस्तेमाल में, तो सबसे पहले आप एक तल्ला को काउंट करो। 1 तल्ला हो गया, फिर इधर 1 हो गया, फिर इधर 1 हो गया, इधर 1 और इधर 1, हमारा फर्स्ट फ्लोर काउंट हो गया। सही है। अब हम लोग ऊपर जब चलेंगे तो हमारा सेकेंड काउंट होगा, सेकेंड ये हमारा ऊपर जो जाएंगे वो सेकेंड फ्लोर होगा, तो सेकेंड फ्लोर को काउंट कर लिए। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। अब इसको जब आप काउंट करोगे तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारा जो फर्स्ट फ्लोर हो गया 5 हो गया। ठीक है, सेकेंड फ्लोर में 2 2 4 और 2 6, तो 5 और 6 कितना होता है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं 11। ठीक है, एक पर एक 11। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा ना ये 11 होगा, कोई भी इसमें डाउट आप लोग को नहीं है। ठीक है, तो 11 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो इस फिगर में काउंटिंग ऑफ जो क्यूब्स होंगे ना कितने होंगे? 11 होंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो अभी और प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है, आप लोग को बता चुके हैं कि कौन सा जो है फिगर किस कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा। ठीक है, फ्लोरिंग का इस्तेमाल करिए, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले आप किसको काउंट करोगे? सबसे पहले आप काउंट करो फर्स्ट को। ठीक है, तो बताइए, देखते हैं हमारे पास क्या क्या मिला। एक फर्स्ट फ्लोर को पहले काउंट करो, 1। ठीक है, 1 फर्स्ट फ्लोर को हम लोगों ने काउंट कर रहा है, काउंट कर लिया। ठीक है, और भी बताओ, और भी कोई फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है तो बताओ, और भी कहीं है फर्स्ट फ्लोर? नहीं है, हर जगह आपका क्या हो गया? काउंट हो चुका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन सा? तो सेकेंड फ्लोर पर। तो सेकेंड फ्लोर कौन सा है दोस्तों? सेकेंड फ्लोर जो है हमारा ये है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा सेकेंड फ्लोर, ये सेकेंड हो गया। और हमारे पास कोई सेकेंड फ्लोर का नहीं, ये हमारा कौन सा फ्लोर हो गया? थर्ड फ्लोर हो गया। ठीक है, और जब इसका बात करेंगे तो 1 2 3, ये भी हमारा थर्ड फ्लोर हो गया। सही है, और जब ऊपर चलेंगे तो ये हमारा फोर्थ फ्लोर हो गया। सही है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 1 1 1 1, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर। कितना फर्स्ट फ्लोर हुआ इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कितना फर्स्ट फ्लोर हुआ इसको जब देखते हैं तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7 जो है ये हमारा फर्स्ट फ्लोर बना। ठीक है, सेकेंड फ्लोर में हमारा सिर्फ 1 ही मिल पाया, तो ये 2 को काउंट करेंगे। थर्ड फ्लोर में हमको कितना मिल पाया? थर्ड फ्लोर में हमको मिल पाया 1। ठीक है, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, तो 3 तिया कितना मिल गया? 9 हमारा जो है थर्ड फ्लोर मिल गया। सही है, फोर्थ हमारा कौन सा मिल गया? 1 मिल गया, तो ये हमारा फोर्थ 1 ही मिला, तो ये हमारा फोर्थ फ्लोर जो है 1 मिल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है क्या करना है। ठीक है, तो 4 9 और 2 और 7 को जोड़ो, तो 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, और 18 4 कितना हो गया? तो 22 हो गया। तो 22 हमारा जो है ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा, ये राइट आंसर। और इस फिगर में काउंटिंग ऑफ क्यूब्स जो होंगे हमारे कितने होंगे? 22 होंगे। दिक्कत है, एक बार मैं आपको और भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर को काउंट करो। 1 फ्लोर मैंने गिन लिया, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, 5वां, 6ठा, 7वां, तो हमारा 1 फ्लोर वाले कितने मिल गए? 7 मिल गए, 7 मैंने लिख दिया।
फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर देखा तो सेकेंड फ्लोर मेरे पास एक ही था, एक मैंने सेकेंड फ्लोर लिख दिया। थर्ड फ्लोर देखा तो हमारे पास 3 मिल चुके, 1 2 और 1 3, तो 3 जो है हमारे पास थर्ड फ्लोर है, तो 3 3 9 हो गया, सही है। फोर्थ फ्लोर का मैंने देखा तो यहाँ ये सब काउंट हो चुका है, 1 2 3 4, वहां तक 4 जो है हमारा पास फोर्थ फ्लोर हो गया, एक हमारे पास फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग हो गया। तो सबको जोड़ दीजिए, 7 2 9 9 9 18 18 4 22, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत है दोस्तों, प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर अपना प्रॉब्लम लिखें। आप लोगों का प्रॉब्लम अगले क्लास में सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में आप निकालो अच्छे से, बस आसानी है। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर को काउंट करो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर को काउंट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर कौन कौन सा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हुआ 1, ठीक है। और हमारा फर्स्ट फ्लोर इधर तो कोई नहीं है, हाँ एक इधर आपको दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। और इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट फ्लोर तो कोई नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड फ्लोर की बात करते हैं, तो ये हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड, ठीक है। जब सेकेंड काउंट होता है ना दोस्तों, तो ये और ये मिलाकर के ही होता है ना, तो 1 और 1 2 हो गया, तो ये सेकेंड 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 सेकेंड। तो सेकेंड फ्लोर का हमारे पास बिल्डिंग कितना है, तो हमारे पास बिल्डिंग सेकेंड फ्लोर का 4 हो गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर का हमारे पास 2 हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। थर्ड फ्लोर का बात करेंगे तो थर्ड फ्लोर हमारे पास 1 है, थर्ड फ्लोर हमारे पास कितना है, 1 है। और एक बात करेंगे तो ये फोर्थ फ्लोर का है, ठीक है। एक ये कौन सा है, फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग है। अब तो आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट फ्लोर आप काउंट कर लिए, सेकेंड फ्लोर काउंट कर लिए, थर्ड फ्लोर काउंट कर लिए, फोर्थ फ्लोर का 1 मिल गया, तो सबको जोड़ दो ना, तो फर्स्ट फ्लोर का कितना मिला, 2, 1 और 1 मिल गया 2, ठीक है। कितना मिल गया दोस्तों, 1 और 1 हमारे पास कितना मिल गया, 2 मिल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 हमारे पास। और फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर का तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो सेकेंड फ्लोर के मेरे पास कितने मिल गए, 8 मिल गए। थर्ड फ्लोर का हमारे पास 1 ही मिल पाया, तो थर्ड फ्लोर 1 हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ फ्लोर हमारा 1 है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब इसको आप लोग बस ऐड कर दो, 8 2 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, और 13 4 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। कोई भी भारी चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको बस कॉन्सेप्ट बता दिया कि फ्लोरिंग का इस्तेमाल करो। बस क्वेश्चन आप लोग को कितना भी हार्ड आ जाए आप आराम से बना दो, कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर 1 2, फटाक से लिखिए 2 2 4 6 8, हमारे पास 8 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया। लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ काउंट कर लो ना। फर्स्ट फ्लोर कितना आया, 1 1, मन में करो, 2 हो गया। सेकेंड फ्लोर का 4 है, 2 4 8 8 2 10, तो यहाँ हो गया 10 3 13 13 4 17, मार दो आंसर ऑप्शन में होगा तो, ठीक है। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में ABCD में जो आपका आंसर है उसको मार दीजिए बढ़िया से 17, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। अब हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, बहुत मजेदार मजेदार प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। बस चैनल में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने का देर है और तो कुछ नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट फ्लोर गिनना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर गिनते हैं अच्छे से। ये हमारा 1 हो गया, सही है। फिर 1 हमारा ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर है ना। फिर 1 हमारा ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर 3 मिल गया, ठीक है। 1 हमारा इधर मिला और 1 हमारा इधर मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास 5 फर्स्ट फ्लोर हो गए। लेकिन अगर जब आप अच्छे से देखोगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर और भी है, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या आपको ये फर्स्ट फ्लोर नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक ये और एक ये फर्स्ट फ्लोर नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आप कहोगे सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर नहीं है क्योंकि बीच में गैपिंग है। बीच में क्या है दोस्तों, गैपिंग है। तो जब बीच में गैपिंग है तो आप इसको सेकेंड फ्लोर, इसमें है नहीं, वो कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। तो अच्छे से काउंट कर लेते हैं। 1 हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, और एक ये है और इसके बगल में ही सटा सा हमारा फर्स्ट फ्लोर ये है। तो फर्स्ट फ्लोर कितना मिला हम लोग को टोटल, तो सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3
4 5 और 2 7, 7 हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है, सेकेंड फ्लोर की बात करते हैं। सेकेंड फ्लोर कौन कौन सा है? 1 2 3 ये हमारा थर्ड फ्लोर, 1 2 3 ये हमारा थर्ड फ्लोर। ठीक है, सेकेंड फ्लोर कोई नहीं है दोस्तों, ये हमारा 1 2 3 4 5 पांचवा फ्लोर दे दिया। वाह, पांचवा फ्लोर दे दिया। ठीक है, और हमारे पास ना तो कोई फोर्थ फ्लोर है और ना तो कोई सेकेंड फ्लोर है। हमारे पास एक फ्लोर वाला जो बिल्डिंग है वो 7 हो गया, 3 2 5 और 2 7 हो गया। थर्ड फ्लोर का जो बिल्डिंग है वो हमारे पास 2 हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया। हमारे पास जो 5 मंजिला जो मकान है ना, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 2 हो गए, तो 5 5 10 हो गए। 10 और 6 16 हो गया, और 16 7 जोड़ दीजिए तो 16 4 हो गया कितना, 20, और 20 3 हो गया 23। हमारे पास टोटल जो होंगे 23 क्यूब्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 23 क्यूब्स। कोई भी प्रॉब्लम है? बस कॉन्सेप्ट का आप लोगों को ख्याल रखना है, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पावर बनाइए, हर एक प्रश्न आपको सोल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है। अब इसमें आप लोग को जो भी आंसर आया है, ठीक है, इसमें चेक कर लो क्या आपका सही है। 1 2 3 यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। जहां पे आप ये नहीं समझना कि यहाँ पे नीचे से कोई बिल्डिंग बना हुआ है, नहीं, यहाँ बीच में गैपिंग है, मतलब ये हवा में है, तो एक ही फ्लोर का है। तो 1 2 3 2 5 2 7 हो गया, 3 और 3 6, तो 7 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 13 हो गया, और 13 10 23 हो गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। वाह, एक से एक प्रश्न है, ये तो काफी मजेदार है, इसको बनाने में मजा आएगा दोस्तों। देखिए करना क्या है, थोड़ा सा धीरज से, ये नहीं कि एकदम पूरा का पूरा ऐसा ऐसा प्रश्न देखो चिंतित हो जाओ तो और भी नहीं बनेगा। तो बस आप लोगों को देखना क्या है इसमें कि फ्लोरिंग का काम करिए और कुछ नहीं करना है आप लोग को। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर कौन कौन सा है? 1 1 1 1 1 फर्स्ट फ्लोर हो गया। ऊपर चलो 2 2 2 2 2 सेकेंड फ्लोर। ये तो काफी आसान है, एकदम सीढ़ी आपको गिनना है और तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा देखिए 3 3 3 3, ये हमारा फोर्थ 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 फोर्थ, ये हमारा 5 मंजिला मकान हो गया। हम तो इसी में रहेंगे, आप लोग का पता नहीं। ठीक है, अब ये हमारा जो है, ये हमारा 1 से लेकर के 5 फ्लोर तक बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर है 5 को, सेकेंड फ्लोर है 5 को, है ना, 1 2 3 4 5, फर्स्ट फ्लोर 5 को हो गया, सेकेंड फ्लोर भी 5 हो गया, थर्ड फ्लोर भी 5 हो गया, फोर्थ फ्लोर भी 5 हो गया, और 5 फ्लोर भी 5 हो गया। ठीक है, तो एक जो फ्लोर है हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, सेकेंड फ्लोर हमारे पास कितना है? 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। थर्ड फ्लोर जो हमारे पास 5 है, तो हमारा 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सही ना दोस्तों? 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फोर्थ फ्लोर हमारे पास 5 है, तो 4 5 20 हो जाएगा। 5 फ्लोर हमारे पास 5 है, तो 5 5 25 हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको बस आप ऐड कर लो। ठीक है, जब आप इसको ऐड कर लोगे तो 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 और 6 1 7, हमारे पास टोटल कितना हो जाएंगे? 75 जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार काउंट कर लो, 5 10 15 के 5 हाथ में 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 और 6 1 7, 75 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, कितना भी अटपटा क्वेश्चन ही क्यों ना हो, फ्लोरिंग का इस्तेमाल करो ना भाई, फ्लोरिंग का इस्तेमाल करो, आप आंसर एकदम बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा अगला प्रश्न है, ये तो काफी गजब का प्रश्न है और ये हमारा शायद लास्ट प्रश्न भी है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, काफी मजेदार प्रश्न है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसको आप सोल्व करो, बढ़िया से करो, एकदम अच्छे प्रश्न है। देखो एकदम क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से काउंट करो ना। 1 फ्लोर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, 5 फ्लोर हो गया। नीचे से यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ और ये 5, 1 2 3 4 5, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों।
यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। आप उधर चलो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर आओ तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। और जब आप नीचे से, क्योंकि काउंट तो है 1 2 3 4 5 और ये पूरा का पूरा कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। तो आप देखो इधर से 1 से 5, 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 और जब आप 20 से करोगे तो ये टोटल कितना है, 6 है, ठीक है। टोटल कितना है दोस्तों, 6 है। तो ये सब ध्यान आपको देना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब बस आप लोगों को क्या करना है, काउंट करना है। तो कैसे काउंट करोगे देखते हैं। सबसे पहले आप काउंट कर लो इसको, 1 2 3 कितना हुआ, 1 2 3 हुआ, और 3 और 3 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 5 15 हुआ। तो हमारे पास 15 हो गए, ठीक है। अब 15 हमारे पास अगर इधर मिले हैं दोस्तों, तो 15 हमारे इधर भी मिलेंगे। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15। कितने बार मिले, 4 बार। तो 15 को हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, सही है। तो 15 चौक कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया। 15 चौक कितना हो गया दोस्तों, 60, क्योंकि 1 से 5 इधर मिले तो चारों साइड मिले ना 15 15। तो 1 से 5 तक काउंट करोगे तो 15 आएगा। तो 15 इधर, 15 इधर, 15 इस तरफ, 15 इस तरफ, तो 15 चौका 60 हो गया। और एक जो हमारे बीच से जो खंबे हैं 1 से लेकर के 6 तक, इसको जब आप काउंट करोगे तो +6 लिखना पड़ेगा। 60 और 6 66 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप लोगों को दिक्कत यहाँ तक नहीं है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को करना क्या है, 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक फ्लोर बाय फ्लोर सरिया दो। 1 से 5, 1 से 5, बीच में कितना, 6। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 हो गए। 15 का कितना पेयर बना, तो 1 2 3 4, तो 15 चौका हो गया 60। और हमारे पास 1 से लेकर के टोटल 6 तक हुए, तो 1 से लेकर के 6 तक हुए, तो 60 में आप 6 जोड़ दो, हमारा राइट आंसर 66 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोगों ने सीख लिया कि किस प्रकार आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं, तो जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, जितना भी टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया है, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन करो। दिक्कत है, वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके आगे करके आप उसको सीखो, ठीक है। तो हर एक टॉपिक, काउंटिंग ऑफ आपका ट्रायंगल्स, ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ सर्कल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन और काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका। बस आप लोगों का काम है हर एक टॉपिक को कवर करना। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, क्योंकि दोस्तों आज के बाद जो है ना, वीडियो जो है आप लोग को निरंतर मिलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा इस वन जो प्रोजेक्ट है ना, इसको बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, और हमारा क्लास जो है ऑफलाइन चलता है, मेन रूप से ऑफलाइन ही चलता है, ऑनलाइन तो भी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। सपोर्ट करिए दोस्तों, कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, कि मैं आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आ सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।